मोहब्बत की आशा। उस कलम शाहीन रोज क़िस्त साथ मटाएंगे भला कैसे जो लिखा है नसीबों में। मुक़द्दर के सितारों को ज़मे पे लाएंगे कैसे, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। बहुत आसान लगता था तुझे अपना बना लेना, ज़माने से चूरा के यूं कहीं दिल में छिपा लेना, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। तेरी आवाज़ की खुशबू, तेरी बातों का वो रेशम लम्स, वो लम्हे हमेशा साथ चलते हैं। हमारे उस ताल्लुक़ की न जाने अंतहा क्या है, खुदा जाने मोहब्बत के नसीबों में लिखा क्या है, मगर एक आस रहती है जो दिल पे हाथ रखती है। एक माह बाद मशी और हानिया के पेपर्स शुरू हो गए। मशी अभी तक ज़ुबैर से नहीं मिली थी और न ही उसे देखा था, वो मिलना भी नहीं चाहती थी। वो ये शादी सिर्फ हाशिर की ज़द में कर रही थी। उस दौरान हाशिर ने बहुत कोशिश की कि वो मशी से बात करे, उसको मना ले, मगर मशी ने उसकी एक न सुनी और हर बार उसकी बेइज्जती की। ये दिन हाशिर के लिए किसी क़ियामत से कम नहीं थे। सब घर वाले उसकी हालत से वाकिफ थे, मगर वो क्या कर सकते थे। उसलिए दोनों घरों में सुनाटा छाया हुआ था। मशी उसकी वजह भी जानती थी, मगर उसे लग रहा था कि ये ही मौका है हाशिर से बदला लेने का, और इसलिए वो अपनी ज़िद पे अड़ी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि ज़िद में रिश्ते हार जाते हैं। इसकी इस ज़िद की वजह से कितने लोगों को धचका लगा था, कितने सपने टूट गए थे बिना आवाज़ किए, कितने दिल कांच की तरह किरची किरची हो गए, कितनी ज़बानों से सुस्कियां निकलें थीं, कैसे सब लोग उससे नज़रें चुराए फिर रहे थे। इसने उन सब का मान तोड़ा था अपनी ज़िद की आड़ में, मगर इन सब की मोहब्बत तो सच्ची और दायमी थी। वो सब उसकी खुशी चाहते थे, इसके बदले में चाहे उनके बेटे की ज़िंदगी क्यों न तबाह हो गई हो, मगर फिर भी किसी ने उससे शिकवा नहीं किया। वो जानते थे कि मशी जज्बाती है और वो अब नहीं मानेगी। इंसान कभी कभी कितना बेबस हो जाता है, उस इंसान को बहुत आसानी से खो देता है जिसे वो अपनी सांस समझता है, जिसे देखकर उसकी सुबह होती है। कितना मुश्किल होता है उसे किसी और के साथ देखना, मगर मोहब्बत तो यही है ना कि अपने महबूब की खुशी में खुश हो जाना। और हाशिर भी खुद को समझाने की कोशिश करता था कि ये रब का फैसला है और मुझे उसी में खुश रहना है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। बेबसी अरूज पे है, मेरे मौला मुझे सब्र दे कि मैं जी सकूं। महीने गुजर गए, दिन गुजर गए, और मशी के पेपर्स खत्म हो गए। जुबैर ने वापस दुबई जाना था, उसलिए शादी जल्दी करने का कहा। शादी की डेट फिक्स हो गई और शादी की तैयारियां होने लगें। एक लड़की के बहुत ख्वाब होते हैं अपनी शादी को लेकर, मगर मशी को लग रहा था वो रोबोट की तरह हर काम कर रही है और उसका ज़हन, उसका दिल दिमाग कुछ भी उसका साथ नहीं देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। शादी तो उसकी मर्जी से हो रही है, फिर दिल को सुकून क्यों नहीं है। एक बेचैनी थी जो उसे सता रही थी। उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी शादी सादगी से होना तय पाई थी। उसका दिल नहीं मान रहा था, मगर उसे ये शादी करना थी, क्योंकि वो सोच चुकी थी। आखिरकार मेहंदी का दिन आ पहुंचा और बिल्कुल सादगी से मेहंदी हो गई। हाशिर शादी में नहीं आया था और किसी ने भी उसे फोर्स नहीं किया था। बार बार मशी की नज़रें किसी को तलाश कर रही थीं। फिर वो सोचने लगी कि मैं किसी और से शादी कर रही हूं तो क्यों उसका सोच रही हूं, न आए मेरी बुला से। अगले दिन उसकी बारात थी और सादगी से निकाह हुआ और वो जुबैर के संग उसके साथ चली गई। जुबैर की तरफ से भी ज्यादा मेहमान नहीं आए थे और इस तरह आज हाशिर की मोहब्बत हार गई। वो पूरी रात सड़कों पे बेमकसद गाड़ी घुमाता रहा। तहज्जुद के वक्त उसने वज़ू किया और एक मस्जिद में नमाज की नीयत बांध ली। उसे पता ही न चला वो कब से नमाज में रो रहा था, और दुआ में उसने गड़गड़ा कर रब से शिकवा किया कि या अल्लाह, ये क्या किया। आप जानते थे ना मैं उसे कितना चाहता हूँ, फिर क्यों क्या ऐसा उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा। वो सुस्कियों में रो रहा था। जब उसे एक बुजुर्ग की शफकत भरी आवाज़ आई, तो अपनी मंजिल ज़रूर पाएगा, मगर उस रहमान से शिकवा मत कर, उसने तुझे तेरी औकात से बढ़कर नवाजा है। वो रहीम है, अपने बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। बस तो सब्र कर, तुझे सब कुछ मिलेगा जो तो चाहता है। उस मालिक की इबादत करता रह, उसे मत भूल, उसके अलावा बाकी सब फ़ानी है। दुनिया के पीछे भागते भागते रब को मत भूल जाना। तो यहाँ खुद नहीं आया, तुझे बुलाया गया है, अल्लाह ने तुझे बुलाया है। अगर बुलाया है तो कैसे सोच सकते हो कि वो तुम्हें खाली लौटा देगा। वो तुम्हें बेहतरीन से नवाजेगा। बस सब्र। हाशिर हैरानी से उस बुजुर्ग को देख रहा था
جو نہایت کمزور لگ رہا تھا اور جانے کب سے یہاں بیٹھا تھا۔ تو حاشر چوپ کر کے وہاں سے اٹھا اور گھر چلا گیا۔